बाहर के देशों से जो आपके घर में सामान आ रहा है उस पर ही टैरिफ लगा रहे हो आप। तो वो टैरिफ के लिए अतिरिक्त भुगतान किसको करना है? उनको करना है, अमेरिकन को करना है। तो आप एक्चुअली किसके एडवर्सरी हो? असल में आप अपने देश के, अपने आप पैरों में कुल्हाड़ी, और कई जगहों पे तो कुल्हाड़ी पे ले जाके, भारत के केस में आप देख रहे हैं कुल्हाड़ी पे ही ले जाके पैर मार रहे हैं। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित किया। आपसे कुछ देर पहले बातचीत चल रही थी कि बलूचिस्तान में जो मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ मेटल हैं, उसकी खुदाई करने के लिए, लूटने के लिए लुटेरे पहुंच गए हैं, अमेरिकन लुटेरे। तो शायद उसी का इनाम दिया जा रहा है कि चलो कोई नहीं, बीएलओ को आतंकी संगठन घोषित कर। बीएलओ आज क्या रातों रात बीएलओ हो गया है क्या? अगर आपको आतंकी संगठन लग रहा था तो क्या इतने दिनों में गुड मॉर्निंग हुई है आपकी? फील्ड मार्शल मुनीर के अमेरिका दौरे पर यह ऐलान, मुनीर को खुश करने के लिए अमेरिका ने नई चाल चली। बीएलए ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की नाक में किया दम। लेकिन इससे फर्क की पैंदा है सर? की पैंदा है। आप बताइए, जैश मोहम्मद नहीं है क्या? वो भी है, यूएन लिस्ट पे है, यूएस की लिस्ट पे है। लश्कर तैयबा नहीं है क्या? वो भी है। तो एक और सही, सबको पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही होगा, बीएलए वाले करेंगे। बीएलए वाले अगर एक्टिव रहेंगे, जैसे चाइनीज भाग रहे हैं, ये भी भागेंगे, क्योंकि वो टेरिटरी भी अफगानिस्तान से खतरनाक है। ये नहीं सोच के जाए कि वहां जाके आराम से आप कर लेंगे। वहां की भी जिद्दोजहद जो है, कौम वहां की खतरनाक है, तो वो करेंगे अपना कमाल। ये जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि बलूचिस्तान उस मिट्टी को प्यार करता है, वहां से अपना ओरिजिन समझता है, इसलिए उसका वो कनेक्शन है कि वहां के लिए जान दे देगा। वो सोवरेन रहे हैं। सोवरेन, हाँ। ये ऐसा नहीं है कि कहीं से जाकर कहीं पर कोई बस गया, या अचानक आपने आक्रांताओं और लुटेरों के तौर पर किसी देश पर हमला किया और वहां के एक हिस्से को लेकर बोला कि अब तो हम इसको पाकिस्तान बनाएंगे। और उस समय जैसा कुछ इतिहास के रचने वालों ने किया, वो तो खैर लम्हों की गलती थी जो सदियां सजा पा रही है। लेकिन बलूचिस्तान के रहने वाले लोग वहां के उसी मिट्टी के लोग हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनकी मिट्टी से रेयर अर्थ मेटल निकाल लेंगे, बीएलओ को आतंकी घोषित कर देंगे और इससे आपका काम बन जाएगा, गुड मॉर्निंग अगेन। अगली खबर देखिए, सूरजमुखी के खेतों से यूक्रेनी सेना पर प्रहार। खेतों में रखे टॉर्नेडो से रूस बरसा रहा है गोले। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है टॉर्नेडो। अब ये देखिए, नीचे आपको सूरजमुखी दिखाई दे रहा है। यहाँ सूरजमुखी का जो तेल है, दुनिया भर को एक्सपोर्ट करने की सबसे बड़ी जगह है ये। सूरजमुखी का तेल सबसे ज्यादा इस जगह से आता है। लेकिन वही है इंसान देखिए, उसने जब कुछ अच्छा किया, दिल में कुछ अच्छा हुआ, उसके कोई शायद देवता जागा तो उसने फूल खिला दिए। और जब जागा वो जो एक दूसरे पर बारूद बरसाता है, तो फिर देखिए क्या चल रहा है सर। ये जो हम देख रहे हैं, देखिए ये वाकई यही आयरनी है कि बुद्धि, जैसे विज्ञान हम लोग वो निबंध लिखते थे सर, विज्ञान अभिशाप या वरदान, उसी तरह ये जो बुद्धि मिली है इंसान को, ये अभिशाप भी है, वरदान भी है सर। पूरा देखिए हुआ क्या है, जो आप टॉर्नेडो एमएलआर की बात जो कर रहे हैं, ये कुर्स्क का इलाका है। वहां पर उनकी एक मैकेनाइज्ड कॉलम यूक्रेनियों की जा रही थी, और वो क्या करना चाहते, जो 6 अगस्त की पिछले साल की थी 2024 में, कुर्स्क के इलाके में घुसना चाहते थे। तो उन्होंने तो 5 तो मार ही दिया ICBM को। उसके अलावा उन्होंने वहां पर 20 यूक्रेनी सैनिक को मारा है। और ये कौन सी सिस्टम है? ये हमारी ग्रैड है, हमारे पास भी यही। नहीं, मैं तो ये कह रहा था सर कि आपने आप नेटो में गए भी नहीं। आपने एक खूबसूरत सी जगह को, दुनिया भर के लिए अनाज उगाने वाले, दुनिया भर के लिए सूरजमुखी का खाने का तेल उत्पादन करने वाले, उसको आपने अपनी बेवकूफी की वजह से। मैं यूक्रेन के हर पार्ट में जा चुका हूँ दिनेश जी। वहाँ की एक जमीन, जो नीचे की जमीन है, उपजाऊ जमीन, वो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स आके ले चुके हैं। नॉट अ सिंगल एरिया इज लेफ्ट। केवल ये नहीं कि खनिज, जप्रोजिया, खेरसोन, जनरल पेबैक भी तो करना है उनके पूरे के पूरे। ये इस बात को समझने की जरूरत है कि आपका एक वोट कितना इंपॉर्टेंट होता है, सही लीडरशिप का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटी सी गलती कितना बड़ा ब्लंडर बन जाती है। जब ज़ेलेंस्की को चुना गया होगा तो शायद यही सोच के चुना गया होगा कि ये तो शायद ह्यूमर को समझने वाला, क्रिएटिविटी को समझने वाला एक बड़ा अच्छा इंसान है जिसको हम चुनकर लीडरशिप में भेज रहे हैं। और उसने अपनी अंधे महत्वाकांक्षा की वजह से यूक्रेन जैसी खूबसूरत जगह को बहुत आसान बना दिया। बहुत खूबसूरत। अगली खबर देखिए, रूसी अटैक में यूक्रेनी हेक्साकॉप्टर तबाह। रूसी स्नाइपर्स ने घात लगाकर किया अटैक, सटीक छोटे हथियारों से फायरिंग में ढेर किया। रूसी अटैक, रूसी स्नाइपर्स और रूस के स्नाइपर्स की दुनिया भर में चर्चा होती है सर। कहते हैं ये 20 किलो का ले जाता है वैसे पेलोड। अच्छा। इससे ये क्या करते थे, इस हेक्साकॉप्टर से ये ग्रेनेड्स ड्रॉप करते थे। अच्छा, ठीक है। और या इसको यूज करते थे स्वार्म ड्रोन्स को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये जाएगा तो कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, वहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर पेलोड इलेक्ट्रॉनिक होता था। अब देखिए इसको मार गिराने का बहुत खूबसूरत ग्राफिक्स, एकदम करीब आपके पास ये उड़ रहा है सर हेक्साकॉप्टर। हाँ, अब आपने क्या किया, उसको स्नाइपर्स को लगाया।
और स्नाइपर से मार रहे हैं, क्योंकि आजकल एक सवाल और हो गया है कि लड़ाई लंबी चलनी है तो कम पैसे में मारना है। मारना उतना ही जोर का थप्पड़ है, लेकिन पैसा कम लगना पैसा चाहिए, कम लगना चाहिए। क्योंकि बजट में काम करना है। तो अब स्नाइपर से मार रहे हैं। जो स्नाइपर की बात होती है ना, हाँ। जो रशिया की स्नाइपर सेकंड वर्ल्ड वॉर में द बैटल ऑफ लेनिनग्राड स्टैलिनग्राड इन्हीं से लड़ा गया है। अच्छा ये इतनी तगड़े हैं क्योंकि इसकी जो रेंज इन्होंने बढ़ाकर 2 किलोमीटर कर ली अभी। अच्छा। ये 1200 होती थी, 1200 तो सर इतनी दूरी तक इनको दिखाई कैसे देता है स्नाइपर से? टेलीस्कोपिक अच्छा टेलीस्कोपिक गन होती है। ओके। क्योंकि मैं भी स्नाइपर रहा हूँ हाँ। अपने जमाने में स्नाइपर, तो हम लोग करते हैं 1500 1200 जी। तो आपके निशाने इतने अचूक होते हैं हाँ। और ये आपके दिन में 3-3 दिन एक जगह बैठे रहते हैं, ये हिलते नहीं है। इवन दे मॉर्निंग कॉल्स इवनिंग कॉल नहीं करते ये जो स्नाइपर my है, God। इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये जंगलों के नीचे छिपे रहेंगे, जैसे ही टारगेट होगा। इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर से ये हासिल की है ये कैपेबिलिटी। ये वो दो घास पत्तों में लदे हुए केवल गन पकड़े हुए, केवल सांस चल रही है और केवल निशाना लिया हुआ है ऐसे लोग। इसको पकड़ नहीं सकता। और जनरल सिर्फ घास पत्तों में नहीं, इनकी तो बेस्ट विंटर आर्मी है। जनरल इनकी स्नो। हाँ जनरल स्नो। स्नो बूट्स में भी रह सकते हैं। ओहो। और दूसरी बात, इस वाले को मारा है इन्होंने 500 आने दिया, क्योंकि ये क्लोज बैटल है। अच्छा। तो 500 मीटर मारा है इस वाले को, और ये इन्होंने 2 गिराए, फिर भागे। तो सर वो जो हम देखते हैं ओलंपिक्स में जिसमें राज्यवर्धन राठौर हमारे लिए वो लेकर आए थे, सिल्वर लेकर आए थे, वो जिसमें स्किट होता है और अचानक उसमें निशाना आपको वो स्किट फायरिंग हाँ, है, वो स्किट स्किट फायरिंग वो है। अलग है। तो मतलब वैसे ही ये उड़ रहा है कुछ दूरी पर जो आपको दिखाई दे रहा है और उसको उड़ाते नहीं, हैं। उसमें ये है कि इसमें बैठे घात लगा के बैठेंगे, नजर आएगा, लगा के तब मारे। हाँ, 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 वो जो दिखा रहे हैं पोस्टर वो वाला। It is a deadliest thing। इतने किलिंग होते हैं, इवन इन अमेरिका में जितने किलिंग हुए हैं, हाई प्रोफाइल किलिंग इसी से होता है। स्नाइपर बैठा था स्नाइपर। ट्रम्प वाले केस में। वो जो कान के पगल से हाँ, हैं? वो स्नाइपर था। हाँ। ये स्नाइपर मारता है। अच्छा सर, कई बार ये लगता है कि इस तरह की घटनाएं आपके साथ हो जाएं तो थोड़ा सा आपकी बुद्धि और खुलती है, दुनिया के फानी होने का एहसास और जागता है और आप और जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। कई लोगों के साथ जब इस तरह के हादसे होते हैं उसके बाद वो और अजीब क्यों हो जाते हैं? नहीं, देखिए, अगर ट्रम्प की जीवन रेखा को आप थोड़ा फॉलो करें तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि इनके अंदर कोई दैवी शक्ति है, क्योंकि जितने गलत काम हो सकते हैं उन्होंने सारे किए हैं। तो दैवी नहीं है, आसुरी बोलिए फिर। वो जो भी आसुरी बोलिए फिर। मतलब कुछ है इनके वरद हस्ता है, इनको कोई सजा आज तक मिली नहीं। ये पता नहीं कितने कोर्ट से कितने स्टेट्स में ये ऑलरेडी कॉम्प्लिसिट हैं। अच्छा, इस हिसाब से कि कुछ बचा रहा है इनको, इतना सब करने के बावजूद कोई बचा रहा है। सुरक्षा चक्र है इनके आसपास। तो सर थैंकफुल होना चाहिए ऊपर वाले का। हाँ। इतनी गलती के बाद वो बख्श रहा है, शायद किसी जन्म के अच्छे कर्म ऊपर से होंगे। बोलते भी कुछ है, उसका कोई गणित में महत्व नहीं होता। 1000 ईयर से चल रही वॉर इंडिया और पाकिस्तान में, इतने चाहे जो कर जाओ चाहे जो बोल जाओ सब माफ। और अगली खबर यह है कि फिलीपींस को धमकाने के चक्कर में चीन को बड़ा नुकसान हुआ है। साउथ चाइना सी में चीन के 2 जहाज टकरा गए। दोनों जहाज फिलीपींस की बोट को खदेड़ रहे थे। खदेड़ने के चक्कर में दोनों जहाजों में टक्कर हो गई। चीन के एक जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। बचने के लिए कई नौसैनिक समुद्र में कूद गए। सर ये इतनी जल्दी कूद क्यों लगा देते हैं ये तो लिटिल एम्परर्स हैं सर। आपने बिल्कुल सही बात की है। चाइना को कूदना नहीं आता है। चाइना को खतरा लगा, कूद गए। पर ऐसा है कि खतरे में नहीं जाती। नहीं सर, ये जो आप लोग बताते हैं, मसल बड़ी नहीं, आप लोग ही बताते हैं कि वहां पे क्या है, एक तो 1 चाइल्ड पॉलिसी जो थी, हर घर में एक बच्चा है, और वो एक जो बच्चा है वो बड़ा लाडला है। और वो जैसे ही यहाँ जाता है उसको भेज तो ये जाता है, बड़े सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट कथित तौर पे, कम से कम ब्रोशर में ये लिखा रहता है, वो लेके जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी घटना होती है वो कूद जाते हैं, क्योंकि वो बेचारे अकेले हैं घर के। और ये कॉन्स्क्रिप्शन है ना, ये कॉन्स्क्रिप्ट है। वो बिना बियर के, बिना सिगरेट के रह नहीं ठीक से बताइए। आधे घंटे के सर क्या है, थोड़ा बताइए ना सर। ठीक से बताइए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। इनको कॉलेजों से पकड़ के लाते हैं और हमने नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे इनको देखा है। ये जस्ट कांट स्टे मोर देन हाफ एन आवर विद एक बियर, उनका रेड बुल साथ लेके चलते हैं। अच्छा। हाँ, और सिगरेट पीना। अच्छा। ये इनकी तो फितरत है। अच्छा। ये रह ही नहीं सकते। ये जो मतलब इनको एनर्जी ड्रिंक हर आधे घंटे में चाहिए और सिगरेट निकोटीन चाहिए, वरना ये नहीं रह गीले होने लगते हैं। नहीं रह सकते। ये क्या कहना चाहते हैं? है ये। चैनल साहब की बात में सरलीकरण कर दूं। ये कहना ये चाहते हैं, कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब पकड़ के लाए, पकड़ा हुआ। हाँ। पकड़ा हुआ सैनिक। पकड़ा हुआ। अपने यहाँ जैसे पकड़ा हुआ विवाह होता है, बिहार में वाले सैनिक ये पकड़ा हुआ। हाँ। और हमारे यहाँ वॉलंटियर्स होते हैं। वॉलंटियर्स होते हैं कि हम जाएंगे देश के लिए लड़ेंगे, मिट्टी के लिए लड़ेंगे। तो वहाँ जज्बे का कितना फर्क है आप समझ सकते हैं। तो ये पकड़ा हुआ वाले हैं, घर के लाड़ले हैं, और उसको सरल शब्दों में कह लीजिए अय्याश इतने हैं कि इनको हर आधे घंटे में सिगरेट और एनर्जी ड्रिंक चाहिए होता है। और इन लोगों की ताकत पर चाइना गुमान करता है। ये कहता है ये हमारे लिए लड़ेंगे। खैर, LAC के पास तक रेल लिंक बनाने वाला है चीन। शिनजियांग तिब्बत रेल लिंक बनाने का प्लान। एक हिस्सा विवादित अक्साई चिन से होकर गुजरने की संभावना। अक्साई चिन भारत का हिस्सा 1962 से चीन इस पर कब्जा किए हुए बैठा है।
अब जब ये आरआईसी की बात हो रही है, भाई साहब इतना इसने अत्याचार मचा के रखा है, मनमानी कर रहा है ट्रंप, तो आइए आरआईसी मतलब रशिया, इंडिया, चाइना, ये एक इलाके को स्थिरता भी देगा और ये अमेरिका के लिए एक फॉर्मिडेबल एक तरीके का एक मोनोलिथ चैलेंज भी बनेगा। लेकिन यहां पर देख लीजिए क्या है, यहां पर चाइना फिर भी अपनी फितरत, सर क्या ये, इसीलिए मैं कहता हूं कि आरआईसी केवल बातों में न रह जाए। बातों की बात है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब हमें आत्मनिर्भरता जो शब्द निकला है उस शब्द के गूढ़ अर्थ को समझना पड़ेगा। अब ये जो ट्रेन है ये 2000 किलोमीटर लंबी है। अब ये चलेगी होतान में शिनजियांग से अक्साई चिन्स होते हुए, जितना सोवरेंटी का एक फ्रिक्शन पॉइंट आ गया और ये उसी हाईवे के पास में G219 जिसको लेके 1962 में विवाद हुआ था, वहां से चल करके अभी आएगी आपके तिब्बत से होते हुए जी। यहाँ पहुंच गई। लासा से ऑलरेडी जहां पहुंच रही तिब्बत में, वहां ऑलरेडी ट्रेन लिंक बना हुआ है, ठीक है, तो उसको शिगासे उसका नाम है। शिगासे, तो इस हाँ। तरह से करके पूरी बन गई तो 2000 की, तो ये फर्दर जोड़ दे रही है। इसका मतलब हमारे एलएसी के पास से चलेगी। दिनेश, ये अपने आप में हमें एक ही चेतावनी दे रहा है कि आप सजग भी रहिए और समर्थ भी रहिए, फिर अपना सामंजस्य बनाते रहिए। सजग रहिए, समर्थ रहिए, फिर सामंजस्य की बात करिए तो चाइना जैसे देश को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से की गई बात समझ में आती है। अगली खबर जल्दी से देखिए, सिर्फ 1 मिनट बचा है। मोहित बता रहे हैं, पीसीआर में बैठे हैं। बिग गाजा प्लान से भड़का तुर्की, मुस्लिम देशों से एकजुट होने की बात की, अपील की, इजराइल के खिलाफ एकजुटता की अपील। मिस्र और तुर्की ने मीटिंग करके बिग गाजा प्लान की निंदा की। बिग गाजा प्लान के तहत इजराइल गाजा पर पूर्ण कब्जा करना चाहता है। कुछ और देशों से अपील कर लेता टर्की हैं, इतनों से ही क्यों किया? सऊदी अरब से भी करता, यूनाइटेड अरब एमिरेट से भी करता, उनसे क्यों नहीं कर रहा है? अब उसके यहाँ भी तो भूकंप आ गया है। ये जनरल सिन्हा, ये केवल खाना पूर्ति है कि देखो मैंने मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए आवाज उठाई थी, केवल इसलिए इसका कोई हासिल है? एब्सोल्युटली। देखिए ये क्यों शोरगुल है, हो हल्ला है, उसने तो करना है, वो कर लिया। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। 25% बचा है। वो हमारे दर्शकों ने वो कहानी सुनी है। आप रिसोर्ट में भी जाइएगा, वहाँ रिसोर्ट बनने वाला है। रिजॉर्ट बनने वाला है, अमेरिका को ईरान ने फिर से आईना दिखाया। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा ऐलान, हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। पेजेश्कियान ने कहा सरेंडर हमारे स्वभाव में नहीं है। पेजेश्कियान ने दोहराया, दुश्मन अगर सुलह का हाथ बढ़ाए तो बात होगी। अच्छा, तो अगर इतना ज्यादा था ही तो फिर बाद में ये क्यों जोड़ दिया, कंडीशन अप्लाई, नियम एवं शर्तें लागू। यही है चतुराई, और दुनिया भर में आपको बड़े चतुर मिलेंगे। ट्रंप को देखें आप, पेजेश्कियान को देख लें, एक से एक हैं, लेकिन जो सरलता होती है उसका अपना महत्व होता है, मायने होते हैं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका पधारने के लिए।